आज मैं आपको एक ऐसे गुमनाम आध्यात्मिक संत के बारे में बता रही हूँ जिन्हें कोई नहीं जानता। माउंट आबू भ्रमण के दौरान रास्ते में एक छोटा सा सुंदर आश्रम देखकर मुझे उत्सुकता हुई कि ये किसका आश्रम है, और बस वहीं पर उन विचित्र संत से मेरी पहली और आखिरी मुलाकात हुई जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन गए। मात्र आधे घंटे के उद्बोधन में उन्होंने हमें अध्यात्म का पूरा सार और उसे पाने का तरीका समझा दिया था। उन महान संत का नाम है संत अमिताभ। माउंट आबू की शांत वादियों में अपनी मौन साधना करते हुए वर्ष 2019 में 96 वर्ष की आयु पूर्ण कर वह परम शांति की यात्रा पर प्रयाण कर गए। ख्याति, प्रसिद्धि, भीड़ भाड़ और सांप्रदायिक बंधनों से अत्यंत दूर रहने के कारण आज न तो उनकी कोई ऑडियो उपलब्ध है न वीडियो। बस गागर में सागर के समान उनकी लिखी गई चंद पुस्तकें हैं जिनमें शुद्ध अध्यात्म का अमृत भरा हुआ है। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए यह अत्यंत उपयोगी और अनमोल है। उनकी दिव्य देशना सभी तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम से शेयर कर रही हूँ। संत अमिताभ के शब्द ही उनका असली परिचय दे सकते हैं। आइए आप स्वयं ही यह सुने और जानें। मेरा परिचय मत पूछो, मैं कुछ हूँ तो मेरा परिचय हो। मैं जैसा कुछ है ही नहीं। नाम एवं जाति से मेरा तनिक भी संबंध नहीं। लिंग, रंग, नगर, प्रांत तथा राष्ट्र से भी टूटा हुआ हूँ। न मैं कुछ हूँ न मेरा कुछ है, न मैं किसी का हूँ न मेरा कोई है। मैं हूँ यह कोरी कल्पना, भ्रांति या विक्षिप्त मन की रटन है। बस इससे मुक्त बन जाऊं तो सचमुच में मुक्त हूँ। शब्दबद्ध परिचय शरीर का होता है, मेरा नहीं। मेरा परिचय अनुभूति गम्य होता है और वह मुझे ही होता है, दूसरों को नहीं। स्वतंत्र चिंतक बनो। तुम बुद्धिमान हो, स्वतंत्र चिंतक बनो। अपने को बुद्धिहीन मानना अपराध है। अपने को बुद्धिहीन मानने वाला जीवन भर बुद्धिहीन ही बना रहता है और आगे से आगे पिछड़ता जाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र चिंतन नहीं करता। बुद्धिमान स्वतंत्र चिंतक होता है। वह अध्यात्म के सही स्वरूप को भली भांति समझ सकता है और अध्यात्म के सही पथ पर चल सकता है। जो व्यक्ति संस्कारों की जेल में बंदी बना है, उसके लिए अध्यात्म के सही पथ पर चलना दरकिनार रहा अध्यात्म के सही स्वरूप को समझना भी संभव नहीं होता। स्वतंत्र चिंतन को प्राथमिकता देना हितकर है। उसे प्राथमिकता देने से उसका क्रमिक विकास और जीवन का पथ अद्भुत रूप से आलोकित होता है। स्वयं का निर्णायक स्वयं बनने से जीवन में एक नई क्रांति घटित हो सकती है। विशेषतः अध्यात्म के संबंध में भले औरों को सुनो, पढ़ो, किंतु अपने स्वतंत्र चिंतन पर किसी को हावी मत होने दो। किसी के समर्थन और विरोध में जाने की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा है केवल सच्चाई के उद्घाटन में दत्तचित्त बने रहने की। देर अवेर अवश्य उसका उद्घाटन होगा। अपने स्वतंत्र चिंतन से जीवन की बीमारी स्वयं खोजो और उसकी चिकित्सा में जुट पड़ो। दोहरा दोहरा कर तुम्हें कोई सचेत कर रहा है, जगा रहा है, सचेत बनो, जागो। अनंत जन्म व्यर्थ गवाए इस अनुताप को ओझल होने दो। जीवन के लिए वह कर गुजरना है, फिर कुछ करना ही न पड़े। राग, द्वेष और वीतरागता। मन को कुछ भी प्रिय लगना सुहाना राग है और अप्रिय लगना न सुहाना द्वेष। मन में शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के प्रति
जो प्रियता और अप्रियता का भाव बनता है वह क्रमशः राग और द्वेष होता है। मन में प्रियता और अप्रियता का भाव न बनना वीतरागता है। ध्यान से मन जब पूर्णतया निर्विकल्प बनता है तब इस अवस्था का उदय होता है। यह अवस्था साहजिक शांति की अभिव्यक्ति है। मन स्वयं में जड़ है, उसमें राग द्वेष नहीं। वह उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, वाहक है। ध्यान से जब दृष्ट भाव साकार बनता है तब उसकी अभिव्यक्ति स्वतः अवरुद्ध हो जाती है। उस समय आत्मा को केवल अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है। उस अनुभूति में अन्य किसी भी अनुभूति का सम्मिश्रण नहीं होता। उसी अनुभूति का नाम आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार है। शरीर, धन, परिवार, समाज और राष्ट्र ही नहीं, प्राकृतिक दृश्य या वीतराग व्यक्ति प्रिय लगता है वह भी राग है। दुनिया के प्रति राग या वीतराग के प्रति राग, दोनों रागों में कोई अंतर नहीं। अंतर केवल पात्र का है। किसी भी पात्र के प्रति राग होना मंजिल से, वीतरागता से वंचित होना है। राग की पूर्णतया मुक्ति में मंजिल का उपहार है। केवल पथिक बनकर चलना अध्यात्म के पथ में वरद है। पथ दर्शक में अटकना मंजिल से भटकना है। राग प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं होता। राग राग होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं होता। जहर जहर होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं होता। राग चाहे परिवार, धन, समाज और राष्ट्र के प्रति हो या गुरु, संप्रदाय और शास्त्र के प्रति हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों आत्मा के विभाव हैं और अध्यात्म की सफलता में बाधक हैं। गुरु, संप्रदाय और शास्त्र के प्रति होने वाले राग को प्रशस्त राग और परिवार आदि के प्रति होने वाले राग को अप्रशस्त राग मानना संगत नहीं। दोनों रागों के पात्रों में अंतर है, प्रकार में अंतर नहीं। राग विशेष को प्रशस्त मानना राग को पोषण देना है। अध्यात्म में अप्रशस्त राग जितना बाधक है उतना ही प्रशस्त राग राग मात्र बाधक है। जो अध्यात्म में बाधक न हो वह राग नहीं होता। इसीलिए राग के साथ प्रशस्त और अप्रशस्त विशेषण जोड़ना उपयुक्त नहीं। जहर प्राण संहारक होता है, जो प्राण संहारक नहीं वह जहर नहीं होता। इसीलिए जहर के साथ प्रशस्त और अप्रशस्त विशेषण न जोड़ा जाता है और न जोड़ना उपयुक्त है। गुरु, संप्रदाय और शास्त्र के प्रति राग होना अस्वाभाविक नहीं, किंतु इसे प्रशस्त मानकर इसका समर्थन करना उपयुक्त नहीं। राग को प्रशस्त मानना स्वयं गुमराह होना और दूसरों को गुमराह करना है। वस्तुतः राग मात्र त्याज्य है। इसीलिए अध्यात्म का निपुण साधक सभी प्रकार के रागों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। किसी का तरना चाहना राग है। शुभ या अशुभ, चाह या इच्छा मात्र आत्मा का विभाव एवं अध्यात्म पथ में बाधा है। चाह रागात्मक होती है या द्वेषात्मक। ऐसी कोई चाह नहीं जो रागात्मक या द्वेषात्मक ना हो। संयमी या असंयमी, किसी व्यक्ति का जीना चाहना राग है। असंयमी का जीना चाहना राग है और संयमी का जीना चाहना राग नहीं, ऐसा नहीं। दोनों का जीना चाहना राग है। जीना चाहना मात्र आत्मा का विभाव एवं अध्यात्म पथ में बाधा है। संयमी या असंयमी,
किसी का मरना चाहना द्वेष है, किसी का तरना या आध्यात्मिक बनना चाहना भी राग है। तरना चाहना मन की चपलता का अभिव्यंजक है, इसीलिए वीतरागता के पथ में बाधक है। किसी के संबंध में कुछ नहीं चाहना वीतरागता का पथ है। अध्यात्म का निपुण साधक किसी के जीने की, मरने की और तरने की चाह से मुक्त रहने का प्रयास करता है। मन शांत होने पर व्यक्ति सभी चाहों से मुक्त बनता है। वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। वह खोई, खोजी और पाई नहीं जाती। जो खोई, खोजी और पाई जाती है वह वीतरागता नहीं, वस्तु होती है। वह आत्मा से अभिन्न थी, है और रहेगी, केवल उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए जीवन में व्याकुलता या अशांति है। उसके अनुभव में बाधक बन रही हैं चपल मन में उद्भव होने वाली वृत्तियां। इसीलिए और कुछ करने की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा है केवल दृष्ट भाव के पथ पर चलने की। फलतः मन अचपल बनेगा, वृत्तियों को प्रसव अवरुद्ध होगा और वीतरागता का अविच्छिन्न अनुभव हो जाएगा। अध्यात्म के प्रचार में रस। समाज को अपेक्षा है, इसीलिए व्यक्ति समाज सेवा नहीं करता। समाज सेवा में रस है, इसलिए समाज सेवा करता है। रस राग का और मन की चपलता का अभिव्यंजक है। अध्यात्म के प्रचार की आवश्यकता है, इसलिए व्यक्ति अध्यात्म का प्रचार नहीं करता। अध्यात्म के प्रचार में रस है, इसलिए अध्यात्म का प्रचार करता है। रस राग का और मन की चपलता का अभिव्यंजक है। वीतराग रस मुक्त होता है, इसीलिए वह अध्यात्म का प्रचार नहीं करता, किंतु उससे अध्यात्म का प्रचार जो होने का है वह होता है। अध्यात्म का रसिक अध्यात्म प्रचार का रसिक नहीं होता। अध्यात्म प्रचार का रसिक अध्यात्म का रसिक नहीं होता। शांत मन अध्यात्म का रसिक होता है। अध्यात्म प्रचार का रसिक चपल मन होता है। व्यापार, राजनीति आदि की चर्चा में रस लेने वाला अशांत और अध्यात्म की चर्चा में रस लेने वाला शांत होता है, ऐसा नहीं। किसी भी विषय की चर्चा में रस लेने वाला अशांत और रस न लेने वाला शांत होता है। किसी भी विषय की चर्चा का रस मन की चपलता या अशांति की द्योतक है। साधना और समाज सेवा का रस। जिसे अध्यात्म की साधना में रस है, उसे समाज सेवा में रस नहीं होता। जिसे समाज सेवा में रस है, उसे अध्यात्म की साधना में रस नहीं होता। अध्यात्म की साधना का रस शांति को और समाज सेवा का रस अशांति को आकृष्ट करता है। एक निवृत्ति प्रधान रस है और एक प्रवृत्ति प्रधान रस। दोनों रसों में न तालमेल है और न दोनों की दिशा एक। जो दोनों में रस रखता है वह पूरा रस किसी में नहीं रखता। दोनों में आधा आधा रस रखता है, वह न अध्यात्म की साधना में खरा उतरता है न समाज सेवा में, क्योंकि उसका रस दो भिन्न भिन्न धाराओं में प्रभावित होता है। उसके लिए गंभीर चिंतन अपेक्षित है, कहीं वह आत्मवंचना के पथ पर तो नहीं चल रहा। अध्यात्म की साधना का रस जीवन की सब विकृतियों को जलाकर सहजता प्रदान करता है।